हवा बहती है, हमको भी भले ही हमारा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने समझा ये वायु है, हवा, ये भी परमात्मा की शक्ति है ना। अरे हवा बहती है, ये भी परमात्मा हरि की शक्ति है ना। हाँ, ये वसुंधरा धरती, ये भी परमात्मा हरि की शक्ति है। सूर्य से प्रकाश निकलता दिखाई दे रहा है, ये भी नारायण हरि परमात्मा की शक्ति है ना। दूसरे जिसे हम आप जल कहते हैं, ये भी परमात्मा की शक्ति है। अच्छा, ये भैंसा घूमते रहते हैं, भैंस, ये कौन की शक्ति है? कर्मों की बात है, कर्मों की बात। हाँ, बड़े पर्दे की बात, ठिकाने की बात है, समझना चाहिए। क्यों? कोई शब्द अगर बच्चे के मुख से भी मिल जाए और वो लौकिक जगत से परे का शब्द है, तो हमें बच्चे के मुख से निकले हुए शब्द पर गहनकर चिंतन मंथन करना चाहिए। अगर वो शब्द पल्ले पड़ गया है, वो पारलौकिक है, उसे हमने कर्म में ढाला, व्यवहार को रूप दिया, तो हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, आप गंगा स्नान करने जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, मिशन संस्था पंथ जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। 20 वर्ष हो गए, सुनते रहे, दर्शन करते रहे, गंगा स्नान करते रहे, परिवर्तन तो आना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर पर उंगली नहीं उठा सकते। दोष हमारा है, कपड़े हमारे गंदे हैं और इन कपड़ों को हम गंदे नाले के पानी में भिगोकर सर्फ साबुन लगाएंगे तो श्रीमान जी उसमें प्लास्टिक सोडा होता है, हाथ कट जाएंगे, कपड़े का धागा टूट जाएगा, कट जाएगा। गंदे नाले के जल में भिगोकर कितना ही सर्फ साबुन खर्च करो, कपड़ा साफ होने वाला अहम मुद्दा है, इसे समझने का प्रयास करो। इस सत्य के साथ में इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपको हमारे द्वारा किसी प्रकार की गंदगी, किसी प्रकार के व्यसन, किसी प्रकार की टेंशन कामने की गंदगी है, हम ते घर का चौकीदार बनकर आपसे यही अनुग्रह निवेदन करेंगे कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जहाँ आए हो ये पहले से ही ढोंगी है, पाखंडी है, आडम्बरी है, अंधविश्वासी है, यहाँ लागू कहां से होगा? संसार में कहीं जाओ, लेकिन कोई साफ नहीं कर सकता। अपनी सफाई के लिए सद्ज्ञान प्राप्त करके खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही कर्म करना पड़ेगा। कपड़ों को साफ करना है तो कपड़ा धोने वाले को कपड़े देने पड़ेंगे, वो धुल के साफ करके देगा। अगर अंतःकरण साफ करना है तो सद्ज्ञान चाहिए, सद्कर्म चाहिए, सद्मार्ग चाहिए। हमें धर्म
आडंबर अंधविश्वास ढकोसला की जरूरत नहीं है। हमें भेदभाव की जरूरत नहीं है। हम समझ गए, आप समझ गए हैं कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। समझने के बाद हम अपनी गतिमति को शुद्ध कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। यहां पर हम कभी भी किसी पर उंगली नहीं उठाते हैं, हम किसी का खंडन मंडन नहीं करते। क्यों? हम खुद ही अनपढ़ हैं। खंडन मंडन तो ज्ञानी लोग करते होंगे, वेद वेदता करते होंगे। यहाँ लागू किया गया है, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटती हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवीय गुण पैदा कराते हुए और आत्मज्ञान की शिक्षा देते हुए सत्य के मार्ग पर अग्रसरित कर देना। अब बताओ बाबा, से बोलिए नारायण चाकर की संपूर्ण सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। रजनी माते श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जब मैं इन ढोंग पाखंडों से जूझता हुआ तन के नाते से, जो हमारा एक मौसी का लड़का लगता था, लानता था या आता था, उसने कहा भैया आप हरि के पास चलो। मैंने कि काय के लिए पागल है वो, तो हम ढोंगी पाखंडी घूम रहे हैं। अरे क्यों ऐसे बात जाली बसता है जाकर के, हमसे बड़े बाबा कहाँ मिलेंगे कभी। मैंने उससे इनकार कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। एक बात है बाबा, आपकी बातें बड़ी प्यारी लग रही है। क्यों? एक बार ऊंट को देखा, समझ में आया ऊंट में देखने लायक कुछ है नहीं, टेढ़ा मेढ़ा है। क्या देखे ऊंट को? ऊंट को देखने की क्या जरूरत है? और बाबा स्पष्ट बता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। ये आंख किसको देखने के लिए मिली है? ये पैर कहां जाने के लिए मिले हैं? हाथ किस लिए मिले हैं? जुबान किस लिए मिली है? सबका बोध होना चाहिए। बोध होने के बाद ही तो तन की, मन की, धन की, ज्ञान की जो पावर है, जो ताकत है, जब ही हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर जानकारी नहीं तो बाबूजी जो भी करेंगे दुरुपयोग होगा, पाखंड होगा, ढोंग होगा, आडंबर होगा, अंधविश्वास होगा। इससे बचने के लिए हाँ बाबा बताओ, क्या बता रहे थे? जब मैं दारू पीता, मेरी तन के नाते जो साथ थी ना, उन्होंने कहा बेटा एक बार सत्य के साथ में चलो, हरि के पास चलो। मैंने कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु जब मेरी तन की साथ कई दिन से घेरा लगाती रही, प्रथम मंगल था। आपकी धर्मपत्नी? नहीं प्रभु, सास उनकी माँ। अरे हम पूछ रहे हैं आपकी धर्मपत्नी? प्रभु थी, अब नहीं है। जब थी हाँ, तब उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये जो मसाला पी रही हो से मत पियो? सबने कहा ना, परंतु मैंने नहीं। जब इस समय बात धर्मपत्नी की हो रही है, उन्होंने माना किया होगा। हाँ प्रभु। आपने क्या व्यवहार किया होगा उनके साथ? तत्ती व्यवहार करते थे, तत्ती व्यवहार करते थे। हाथ बात मार देते होगे? बिल्कुल प्रभु। डंडा भी मार देते हो? बिल्कुल प्रभु। अब समझिए आप, अच्छा काम कर रहे थे बाबा। धर्मपत्नी को पता था मेरे पति है ये,
ये जो कार्य कर रहे हैं इससे इनका नाश ही होना है, सर्वनाश ही होना है। व्यसनों में डूब जाएंगे, ये लोक भी बर्बाद हो जाएगा और परलोक में भी चैन नहीं मिलेगा। तब कहा होगा वो शरीर से नहीं रही। तो आपकी सासू जी ने आपको बचाने का प्रयास किया, फिर क्या हुआ? जो तन के नाते से मेरी सास जी उन्होंने कहा बेटा एक बार हरि के पास चलो, तो मैंने कहा चलो चलता हूँ देखता हूँ। सवेरे जैसे तैयार हुआ तो मेरा टीचर चाहता था मैं दारू पी, और तो उन लोगों ने मेरे से घेरा लगा रखा था, दारू नहीं पी। जब मैं हरि के पास आया, इन नारायण हरि के पास आया, क्या झूठ बोल रहे हो बाबा? ये सब कहता हूँ मैं दावे के साथ। मैं बाबा ये तो हर मास का बुढ़ा व्यक्ति। नहीं नहीं प्रभु, इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। जब इन नारायण हरि के पास में आया तो मेरे को ये तन में होश नहीं रहा, मैं कहाँ बैठा हूँ, किस जगह बैठा हूँ। राम को, कृष्ण को, शंकर को, ब्रह्मा को, विष्णु को जिनको मानता था, मैंने कहा आज तुम अगर मेरे को पता कर दो तो आप ही साक्षात ब्रह्म हो तो मैं आपको जान जाऊंगा। इन हरि ने मेरे को सब देवी देवता दिखा करके, सब अपने में मिला करके और चक्र दिखा दिया। उस चक्र से सारे मेरे पाप कट गए, कट गए, कट गए। वो चक्र नहीं था बाबा, वो परम चक्र था। बिल्कुल सत्य है प्रभु। जहाँ आने के बाद जब मेरा सब, आज मेरे को 12 साल हो गई, 12 साल से मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है इन हरि के अलावा मैं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का शीश नहीं नवा सकता। मेरे को तो प्रभु मिल चुके, इससे आगे और मेरे कहाँ जाना है। मेरा घर मिल गया, मेरा सब कुछ मिल गया और मेरा प्राणपति मिल गया। बिल्कुल सत्य है प्रभु। जब प्राणपति मिल गया तो नष्ट होने वाली डालियों की अब क्या जरूरत है? फिर क्या हुआ? जब प्रभु मैं सत्य के साथ में चलता रहा, एक दिन नौरा से सत्य का साथ करके लौट रहा था। 12 साल मैंने झोपड़ी में काटा। झोपड़ी के पास एक, जिसे ऐसा कहते हैं, वो कटा हुआ खड़ा था। मैंने उसको देखा, मैंने किसी मूर्ख ने कितना बच्चे को बुरी तरह से काटा है। किसको काटा? एक भैंसा था प्रभु। क्या? भैंसा भैंस का ये भैंसा पड़ेगा। नाक से कम बोलो, मुंह से ज्यादा बोलो। भैंसा प्रभु। ये एलिफेंट था। हाँ भैंसा था। हाँ प्रभु। तो वो कटा हुआ था तो मैंने कहा किसी मूर्ख ने कितनी बुरी तरह से इसको काटा है। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर काला तिल डाल देंगे, क्योंकि मैंने बुरे कर्म किए थे। तो मैंने सोचा इसकी कर्म याद करेंगे। जैसे ही मैंने कि उसकी तरफ को हाथ किया, तैसे ही उसने भागना शुरू कर दिया और वो भागना शुरू हो गया। तो मैंने जो मेरी झोपड़ी रखी थी उसके कावा काटना शुरू कर दिया। ऐसा है बाबा, कोई ससुर खांस रहा है या चचिया ससुर खांस रहा है तो घूमत लगा लो, आनंद लो। फिर क्या हुआ बाबा? जब मैं भागना, थोड़ी दूर गांव था मेरा, जिसे गांव कहते हमारा, आप सभी का गांव था। मैंने जब सोचा मेरे परिवारीजन मेरी मदद करेंगे, मैं गांव की तरफ भागने लगा। कुछ दूर भजने के बाद उस भैंसा बाजार ने मेरे को आगे जाके रोक लिया। मैं वहीं से फिर लौट आया, अपनी पूरी सी ताकत लगाई
माँ को पुकारा, बाप को पुकारा, तन के संसार के सभी लोगों को पुकारा, और उस भैंसा ने मेरे को मारा तुम में, मारा तुम में, काम प्लस कर दिया। और बात जो सामने ईंट थी उसमें डाल दिया मेरे को, और तुम में देता रहा। एक बार इन नारायण हरि का नाम आया मुखारवंश से, एक बार नाम आने से ही वो वैसा पीछे हटके दूर खड़ा हो गया। तन के कपड़े तो फट गए थे, तन के कपड़े तो फट गए थे, शरीर में कोई दाग नहीं रहा। ये मेरा चैलेंज रहा और आज भी चैलेंज है। इन नारायण हरि के वचन को मान के चलते रहेंगे तो कोई भी परेशानी हमारे सामने। अरे यार ऐसे नहीं कहते बाबा, बिल्कुल सत्य बात है प्रभु, ऐसे नहीं कहते, सत्य बात है प्रभु। मैंने अरे यार ऐसे बोलते हैं। नारायण साकार हरि के वचन का पालन करते रहेंगे, वचन ही वरदान बन जाएगा, फिर कोई ऐसा सांड तुम्हारे पास आएगा? बिल्कुल नहीं आ रहा प्रभु। दुनिया की कहावत में भैंसा को कुछ और भी तो बोलते हैं, यमराज का दूध। हाँ फिर अब जिस दिन से मैंने इन हरि को माना उस दिन से मेरे दिल में यही उमंग है कि मैं चाहे कहीं भी रहूं इन हरि के दर्शन करते, और जब तक जीऊंगा तब तक यही तमन्ना मेरी, जो मैंने कर्म किए हैं उनके अनुसार मेरे किसी भी जोन में पहुंचा देना प्रभु। आपके चरण छूट पाना, आपके चरण तक मिलते रहा मेरे को बस यही तमन्ना है। बाबा बहुत चालाक हो आप। अरे जब भाई राजा के चरण पकड़ लिए तो दुनिया तुम्हें कहाँ ले जाएगी, छूने नहीं पहुंची। जब साकार हरि परमात्मा का सानिध्य पा लिया तो किसी योनि में जाने का मतलब ही नहीं। फिर क्या हुआ? बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग। बाबा के मुखमंडल से खुद बीती सुनने को मिल रही है। आनंद बरस रहा है, खुशियां बरस रही है, और जो पैशन हमारे अंदर भरे पड़े हैं रोम रोम में, बुराइयां भरी पड़ी है, सुन सुन के हिलाते जाओ, साफ होते जाओ। जब तक अंतःकरण साफ नहीं होगा, मन मंदिर साफ नहीं होगा, तब तक देखो बात बनने वाली नहीं। फिर क्या हुआ बाबा? अब सभी देवी देवता नारायण हरि के पास आते हैं। जब नारायण हरि के पास आते, नारायण हरि को 20 साल हो गई एक एक शब्द को पढ़ाते हुए, फिर भी हम समझ नहीं पाते। 12 साल। कौन से देवी देवता आते हैं, नाम गिना दो। सभी देवी देवता हमारे सामने बैठे हुए हैं, नाम गिनाओ। प्रभु ये सभी देवता हैं, देवियां हैं, और इन्होंने आज दिन 20 साल तक अगर हरि का वचन मान के चल जाते तो बहुत कुछ मिल जाता है। यहाँ ब्रह्मवाणी हर हमेशा। एक बार शंकर जी ने अमर कथा कही थी गना, और नारायण हरि को रोजाना अमर कथा कहती है गना, परंतु हम समझ नहीं पाते। मस्तक में नोट करो जो बाबा ने भी कहा। पार्वती जी से शादी करने के उपरांत ये शिव पुराण का प्रसंग है। पहाड़ों पे चले गए और जाके तुरंत समाधि में। शिव पुराण का लेख कहता है 87,000 वर्षों तक समाधि में रहे शंकर जी। लेख बताता है। अब लगा लो 87,000 वर्षों तक पार्वती कैसे रही होगी। आजकल तो 2 दिन का भाषण हो जाए तो महाभारत हो जाएगा। 87,000 वर्ष पूरे होने के बाद शिव पुराण कहता है शंकर जी की समाधि टूटी तो पार्वती जी ने कहा कि नाथ इतनी लंबी समाधि में आप किसके लिए जाते हैं? तब शंकर जी ने कहा आप जानना चाहोगे तो मैं बताऊंगा, नहीं जानना चाहोगे तो नहीं बताऊंगा।
तब शंकर जी ने कहा कि मैं नारायण साकार हरि की समाधि में जाता हूं। संसार के शास्त्र उठा के देख लो, अन्यथा यहां जो कहा जा रहा है रिसर्च के साथ कहा जा रहा है, शोध के तहत कहा जा रहा है, सर्जरी के तहत कहा जा रहा है। अगला प्रसंग है, उन्होंने नारायण हरि परमात्मा की कथा सुनने की इच्छा जाहिर की। पार्वती जी ने बाबा जी को सुनो, ये प्रसंग आगे बढ़ेगा। हाँ बाबा, जब शंकर जी ने कथा कही, एक ही बार वचन तो कहा, नारायण हरि ने जो अमर कथा सुनाई, उन्होंने शंकर जी ने सुनाना शुरू किया। जो अंडा गंदा पड़ा हुआ था वो बाबा ऐसे नहीं, तथ्य के तहत बात रखनी चाहिए। जब पार्वती जी ने इच्छा जाहिर की, नारायण साकार हरि की अमर कथा में सुनना चाहती है, अब यहाँ अटेंशन हो जाएगा, समझने का प्रयास करो। शंकर जी ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में लेख के मुताबिक 12-12 कोष तक देखा कि कोई सुनने वाला नहीं। नारायण साकार हरि की सत्यवर कथा पात्र पात्रता अधिकारी हर किसी को सुनाई नहीं जा सकता। आप लोग सतवी सतो प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी आना संभव नहीं। अब देखो कैसे निराश है, तेरे नेत्रधारी कहते हैं 3 नेत्र, वृक्ष पर घोंसला था, उसमें तोती का अंडा था। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि हुंकरा देना पड़ेगा, तो बिल्कुल दूंगी। शंकर जी समाधि में चले गए। हरि कथा खुद हरि सुना रहे हैं शंकर जी के शरीर से। पार्वती जी को नींद आ गई, उधर अंडा रखा था, अमर कथा सुन के अंडा फूट गया, तोती का बच्चा हुंकरा दे रहा है। लंबी कहानी है, अपनी खुद बीती बताओ बाबा, जब जरूरत होगी तो आपके सामने पूरी कथा खोल के बताएंगे हमें। हाँ बाबा, जब से मैंने इन नारायण हरि के वचन को माना, मैंने अपना प्रैक्टिकल किया कि जिन शंकर जी ने तपस्या की, इन्होंने क्या खाया, क्या किया, कैसे किया, तो मैं भी करके देखूंगा। मैंने 1 महीने के लिए अन्न को छोड़ दिया। ये तन के नाते से जितने रिश्तेदार थे, कुटुंब परिवारी थे, कहने लगे मर जाएगा, अरे ऐसे प्रभु के चक्कर में मत पड़। मान के मैं मरने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं छोड़ नहीं सकता। मिटा दे अपनी हस्ती, अगर मर्दवा चाहे दाना खाक में मिलके गुलगुजार होगा। किनारा उड़ाती है, पत्थर पर घिस जाने के बाद साधक की साधना रंग लाती है, अपने को मिटा देने के बाद। फिर क्या हुआ बाबू? जब तन के नाते से सब जो कुटुंब परिवार आने लगे, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, तो मेरे मन, जो हमारे यहाँ के सब के दिल में 2 मन होते हैं, एक कहता था खा ले और एक कहता था मत खा। मैंने कहा चाहे मर जाऊं, कल मरे ढाल मर जाए, परंतु मैं ये अंधा लगा के देखूंगा। शंकर ब्रह्मा विष्णु जिन्होंने तपस्या की थी बना, हरि से ही सब कुछ लिया था, तो मैं भी करके देखूंगा। 1 महीने तक मैंने अन्न नहीं खाया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। उसके बाद में तन के बहनोई थे, उन्होंने कहा अरे भैया हमारी बात मान लो, तुम्हारे बराबर के हो, हमसे बड़े हो, अगर किसी तरह से मर गए तुम्हारा साथ छूट जाएगा, उनकी साथ कोई किसी का साथी नहीं है, छूट जाने दो। मेरे तो हरि मिल गए, हमें कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें बताते कि मैं मरने वाला नहीं, मैं मिटने वाला काम कर रहा हूं। जो मिट जाता है वो अमर तत्व को प्राप्त हो जाता है, जो मरता है वो 84 लाख के योनि में जाता है। उसके बाद
सभी लोगों ने कहा कुछ तो खाओ कुछ तो खाओ। मैंने कहा ठीक है, अगर आप लोग नहीं मानते हो तो मेरे को ज्यादा तंग मत करना, मैं 24 घंटे में एक बार भोजन लूंगा। ठीक है चलो जीता रहेगा। आज मेरे को 3-4 साल हो गई, एक बार भोजन लेता हूँ, और वो भी भोजन ऐसा लेता हूँ देख करके अपने किसानों की कमाई खाता हूँ, कहीं इधर उधर नहीं खाता। चाहे कितना भी कोई भी प्रेमी क्यों न हो, चारपाई पे ला के रख दे, चाहे कहीं भी रख दे, कुछ भी करे, कितने भी हाथ जोड़े में भोजन नहीं कर सकता। यह मेरे को पता है, इन नारायण ही ने मेरे को बताया है, एक बिन से ही सारे संसार रचा हुआ है, ऐसे ही एक बिन नेक कर मेरे को विनाश देगा। इसलिए मैंने किसी का अन्न खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। फिर आगे क्या हुआ बाबा? बाबा क्या हुआ फिर? चले जाएंगे? सर्दी का मौसम था बाबा, तो गन्ने की छिलाई हो रही थी। एक नौजवान, पताई जानते हो बाबा? पताई का बोझ बांधकर गन्ने के खेत से ले जाया करता था। ऐसा समय आया उसकी मृत्यु हो गई, शमशान ले गए गांव वाले। हंसने का विषय है, इसलिए सुना रहे। कोई शुल्क तो लगेगा निःशुल्क। महिलाएं इकट्ठी हो जाती है, किन्नर होना इनकी आंखों में समुद्र भरा रहता है, पानी रोने वाला तुरंत टपकने लगता है। तो पत्नी क्या कह रही है? छोटी जी चिल्ला रही है। पाती की बोझ लाओ कर कहते, हाथी से मालूम परो कर कहते। अब हाथी हो चाहे छिपकली हो, समय आ गया तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन मसला ये है, जाओगे कहां? इसलिए मार्ग की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। ढोंग पाखंड आडंबर करेंगे, अंधविश्वास करेंगे, भेदभाव करेंगे तो 84 लाख का मार्ग है, और संसार ये भावसागर है। इस भावसागर से कैसे पार हुआ जाता है? तो बाबा ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, अपनी खुद बीती बताई है, समझने योग्य बातें हैं। समझना ना समझना अपना काम है। फिर क्या हुआ बाबा? जब से हरि की कृपा हुई, तब से मैंने सारे काम को, जो मजदूरी करता था, 600 रुपए पैदा करता होगा ना, मिस्त्री लाइन को छोड़ दिया। खेती में काम करता हूँ, खेती को छोड़ देता हूँ। जब हरी चर्चा चलने लग जाती है तो मैं कुछ नहीं देखता हूँ, सिर्फ हरी चर्चा में मगन हो जाता हूँ। घर वालों से ये कह दिया, मेरे को कोई नहीं कुछ कह सकता,
जमीन जायदाद जो भी है न मैं लेके आया हूँ न मैं लेके जा रहा हूँ, यहीं की यहीं पड़ी है। सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे तो ये प्राणपति है, मेरे और कुछ नहीं है। अब बाबा का भजन सुना दो, खटपट वाला। खटपट खटपट कबीर की, खटपट खटपट कबीर की। तो कबीर ने कहा देर मत कर, झटपट झटपट कर। देर करेगा, झटपट झटपट नहीं किया, इसी भवसागर में डूब जाएगा। भंग पाखंड आडम्बरन विश्वास की बातें आपको नहीं बताई जा रही। आप जीते जागते हो और सद्ज्ञान देकर हकीकत की जागृति आपको प्रदान की जा रही है। ग्रहण करना न करना श्रीमान जी आपका पूर्ण काम है। हाँ बाबा, क्या हुआ? प्यास लगी अभी और दोबारा में आप जल बनाएंगे तब तक क्या होगा? कोई दूसरा मिलेगा, हम उसके दूसरे साथ चले जाएंगे।